हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5th बी हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एमडीयू और सीआरएसयू के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। और इससे प्रीवियस भी जो आप लोगों के अलग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4A, 4B और 5th A, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे, तो आप उस पर जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। तो आप आज के इसमें हम 5th B की बात कर रहे हैं। इसके बाद में मैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करूँगी, एक सीरीज़ लूँगी। और इसके अलावा जो रात में मैं लाइव सेशन लेती हूँ तो उसमें को भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों के जैसे सीटेट का भी मैंने कल लाइव सेशन लिया, तो सीटेट के उसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 का पूरा सॉल्यूशन किया था, जो आपका अभी जनवरी 2024 में पेपर हुआ है, तो उसके पूरा सॉल्यूशन मैंने शेयर किया है लैंग्वेज 1 का। और आज का जो लाइव सेशन मैं लूँगी रात को 10 बजे, उसके अंदर मैं लैंग्वेज 2 का, इंग्लिश का ही लैंग्वेज 2 का पूरा सॉल्यूशन उसमें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, किस तरीके से करना है उसको सीटेट का, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जो आपका 5th बी है ये आपका 50 मार्क्स का आता है, जिसमें 40 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो उसके लिए हम ये जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What do you mean by the term physical education? Discuss the importance, aims and objectives of teaching physical education at teachers training institutions. तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछा हुआ है इसमें कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फिजिकल एजुकेशन, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद जर्नल एजुकेशन। यानी कि फिजिकल एजुकेशन क्या है और उसके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, और उसको किस तरीके से आप जनरल एजुकेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अभी मैं डिस्कस करूँगी। पहले इंग्लिश वाले कर रही हूँ, फिर हिंदी में करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, What is the concept of the first aid? What are the needs and importance of first aid? तो फर्स्ट एड क्या होता है उसके बारे में इसमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल। यानी कि हेल्थ क्या होता है उसका इंपॉर्टेंस बताना है डिटेल में। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय योगा एजुकेशन, What is the importance of yoga? Explain its components along with its functions। यानी कि योगा के बारे में पूछा है कि क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है और उसके फंक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट है इसमें सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का, डिस्कस द स्कोप, फंक्शंस एंड एम्स ऑफ योगा एजुकेशन, व्हाट इज़ अष्टांग योग, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल। यानी कि योगा के अंदर मतलब योगा क्या होता है, योगा एजुकेशन, उसका स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, एम्स क्या है, ये सब कुछ बताना है, और अष्टांग योग के बारे में बताना है। उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स, उनके बारे में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट एड के ऊपर है ये, व्हाट इज़ फर्स्ट एड, एनुमरेट इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स, राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ अ ट्रेंड फर्स्ट एडर। तो फर्स्ट एड क्या होता है और एक उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और जो फर्स्ट एडर होता है, जो फर्स्ट एड कर रहा होता है, उसकी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होती है, वो सब इसके अंदर बताना है आपको। इसके बाद में एट्थ क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। तो देखिए एट्थ क्वेश्चन में है आप लोगों का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ सर्विसेज, डिस्कस द वेरियस स्कूल सर्विसेज, राइट द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताना है, क्या उनकी नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों का। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेबल डिसीजेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज
एक्सप्लेन देयर जर्नल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में पूछा है, और जो भी आप लोगों से टॉपिक पूछा होता है उसको आप फुल एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए बीएड के अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप एमएड का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उन बच्चों को आंसर शीट किस तरीके से लिखनी चाहिए, कॉपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया, उसको आप ज़रूर देखिए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया था, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा आपको आंसर कितना लिखना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें 10th क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज पोस्चर, डिस्कस कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, एक्सप्लेन एट लीस्ट 2 मेजर्स एक्टिविटीज सच एज आसन, पोस्चर एटसेट्रा टू इम्प्रूव अपॉन ईच डिफॉर्मिटीज। तो पोस्चर के बारे में पूछा, उसकी डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं, और कोई आसन या पोस्चर्स पूछे जिससे क्या है उन डिफॉर्मिटीज़ को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स इन डिटेल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। और देखिए अभी हिंदी में डिस्कस करूँगी ना, तो जिन बच्चों को ये इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत से बच्चों इंग्लिश तो लेते हैं बट सारे वर्ड समझ में नहीं आते, तो अभी हिंदी में जो शेयर करूँगी उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 12th है आपका, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल हाइजीन, डिस्क्राइब द मेजर्स टू सेव इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या होता है और हम इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे, टोटल 12 क्वेश्चन है। अब इसके हिंदी में देख लेते हैं हम। बीएड सेकेंड ईयर का ही है, पेपर 5th भी, स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट है आप लोगों का, प्राथमिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा शिक्षण के उद्देश्यों तथा महत्व पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राथमिक शिक्षा का वर्णन कीजिए, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ क्या हैं, ये सामान्य शिक्षा से कैसे संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद में, नेक्स्ट आपका, प्राथमिक उपचार का संप्रति क्या है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता तथा महत्व क्या है। तो ये फर्स्ट एड वाला जो था प्राथमिक उपचार वो है ये। फोर्थ है इसमें आपका, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, योग शिक्षा क्या है, योग का महत्व क्या है और इसके अवयवों की व्याख्या उसके कार्यों के साथ कीजिए। तो योग शिक्षा पे पूरा हो गया। नेक्स्ट आता है 6th क्वेश्चन, इसमें है आपका, योग शिक्षा के क्षेत्र, कार्य तथा उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन करो। अष्टांग योग क्या है, इसके विभिन्न तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है 7th, इसमें आपका, प्राथमिक सहायता क्या है, इसके आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रशिक्षित प्राथमिक सहायता के कर्तव्य लिखिए, सहायक के कर्तव्य लिखिए। तो फर्स्ट एडर की जो हमने बात की थी वो वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसमें 8th क्वेश्चन आपका, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं, विभिन्न स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए। स्कूल स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों, आवश्यकताओं तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। तो 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन है आप लोगों का, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उनके प्रसार की सामान्य विधियां और उनके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। इसके बाद आता है आपका 10th, आसन क्या है, बच्चों में पाई जाने वाली सामान्य आसन विकृतियों का वर्णन कीजिए। इन विकृतियों को ठीक करने के लिए कम से कम 2 तरीकों जैसे आसन, आकृति आदि का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग ही लिखा हुआ है। मैं इसलिए बच्चों को बोलती हूँ कि जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स को भी समझे, उससे उनको आसानी होगी करने में। नेक्स्ट है 12th, आप लोगों का, पर्यावरणीय स्वच्छता किसे कहते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए।
तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप MDU या CRSE के बच्चे हैं या KU के हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर तैयार कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही डिपेंड मत रहिएगा। आप अपना जो कंटेंट है, आपकी बुक है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद में आपको एक अच्छा टीचर बनना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी। और जो आप लोगों के लिए मैंने कंटेंट शेयर किए हुए हैं, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं, वो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए। और अपने जो, क्योंकि आप BEd कर रहे हो तो आप CTET की भी तैयारी करेंगे, तो CTET पेपर 1 और CTET पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर अपने CTET की तैयारी भी अच्छे से कीजिए। और आप लोगों के लिए डेली मैं लाइव सेशन लेती हूँ 10 बजे, तो उसको आप लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए। वो उसमें आपके जो भी CTET की आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, अगर आप वो सेशन अटेंड कर लेते हैं। तो BEd और CTET आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं उनको आप देखिए। MAd वाले बच्चों के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और MAd के टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, उनको भी आप देखिए। तो सभी बच्चे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, उनको आप देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।